हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश क्लर्क एग्जाम के इंग्लिश सेक्शन के एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे और क्वेश्चंस का लेवल क्या था, किस किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले, कौन कौन से एरिया को उन्होंने कवर किए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम देखते हैं कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन ऑल्टरनेटिव्स। मतलब क्या है कि आपको स्पेलिंग टेस्ट यहां पर दिया गया है, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन उनमें से सही होगा। तो जो भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा उसको आपने चूज करना है। तो फर्स्ट जो है एकोमोडेशन को लेकर आपको पूछा गया है क्वेश्चन। तो अगर हम एकोमोडेशन की बात करें तो एकोमोडेशन में आपके पास फर्स्ट जो है ACCOMODATION, सेकंड में ACCOMMODATION, ACOMMODATION। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन ना आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिले जिसमें डबल डबल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एकोमोडेशन भी उनमें से एक ऐसा वर्ड है जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है। और एकोमोडेशन की अगर हम राइट स्पेलिंग देखते हैं तो बी शुड बी द राइट ऑप्शन, ACCMMODATION, ये एकोमोडेशन की हमारी स्पेलिंग होगी। यानी कि जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा तो वो बनेगा आपका बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। जो बी होगा वो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अनफॉरगेटेबल। तो अनफॉरगेटेबल में आपका डबल टी जो है वो आता है और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी जो होगा अनफॉरगेटेबल का राइट ऑप्शन होता है। अब स्पेलिंग से एक बार जरूर याद रखेंगे, जो भी आपके स्पेलिंग्स में आपको बता रहा हूं। टुमारो में जो आपको ऑप्शन यानी कि 23rd में जो आपको ऑप्शन देखने को मिले, एक आपको टुमारो है ना, ये तो क्लियरली हमें पता है कि गलत है। सेकंड में मिला टुमारो और थर्ड में टुमोरो है ना, और उससे एक्स में टुमोरो। तो जो राइट ऑप्शन राइट स्पेलिंग है टुमारो की वो TOMORROW, ये आपकी राइट स्पेलिंग होगी। उससे नेक्स्ट 24th में मेंटेनेंस को लेकर उन्होंने पूछा था। तो मेंटेनेंस का जो राइट ऑप्शन है वो है मेंटेनेंस, जिसमें MAINTENANCE, ठीक है। तो ये स्पेलिंग्स जो हैं इनको आप बार बार क्या करेंगे, याद करेंगे और लिख लिख के इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे। उससे अगले आती है डेफियंस की स्पेलिंग। डेफियंस जो है उसकी राइट स्पेलिंग ये होती है, जिसका मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, किस चीज को सख्त मना कर देना, साफ मना कर देना, दैट इज उसको क्या बोलते हैं, हम डेफियंस बोलते हैं, ठीक है। तो डेफियंस की जो राइट स्पेलिंग है DEFIANCE इज द राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट टास्क देखते हैं। नेक्स्ट टास्क में हमें क्या देखने को मिला, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स। मतलब क्या है कि आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है, उसके लिए आपको 4 गिवन ऑप्शंस वहां पे रहेंगे और उनमें से आपको एक ऐसा वर्ड चूज करना है जो इस वर्ड का एंटोनिम होगा, यानी कि ऑपोजिट वर्ड होगा। चलिए तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं, सेलेस्टियल। सेलेस्टियल जो वर्ड है इसका मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू हेवन, है ना, जो स्काई से या हेवन से रिलेटेड हो उसको बोलते हैं सेलेस्टियल, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन है। हेवनली तो मतलब हेवन ही हो गया, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। अर्थली का मतलब होगा विच इज रिलेटेड टू ग्राउंड, अर्थ उससे रिलेटेड। स्काई जो है वो अर्थ का क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। तो सेलेस्टियल जो है उसका मतलब होता है कि विच इज रिलेटेड टू हेवन और स्काई, और अर्थली का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू अर्थ। तो इसका जो राइट ऑपोजिट वर्ड होगा वो अर्थली होगा, ठीक है। इमेजिनरी भी नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनरी का मतलब क्या रहेगा, इमेजिनरी का मतलब रहेगा कि जो हमारी इमेजिनेशन से रिलेटेड है। विगोरस का मतलब होता है कि विच इज डन इन एन एनर्जेटिक और इन अ ब्रेवली मैनर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं हम विगोरस। तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट ऑप्शन, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा बी। और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सक्योर, ठीक है। तो ऑब्सक्योर के आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर देखने को मिल रहा है, वेरिटेबल, फेमस, नोटोरियस एंड क्वाइट। तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है विच इज नॉट वेल नोन या फिर विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, जिसको हम अच्छे से समझ ना पाए, ठीक है। या फिर जिसको बोल सकते हैं जिसको जो ज्यादा फेमस ना, उसको बोलते हैं हम क्या, ऑब्सक्योर। तो जो फेमस ना हो वो ऑब्सक्योर, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, फेमस, है ना। तो फेमस शुड बी द राइट ऑप्शन, यानी कि बी यहां पर भी बी यहां पर भी आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नोटोरियस जो वर्ड है, नोटोरियस वर्ड का मतलब भी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा नाम होना किसी चीज में, लेकिन बुरे कामों में, है ना, बहुत सारे बुरे कामों में नाम होना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बुरे कामों के लिए पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, वो नोटोरियस हो जाएंगे वो लोग, उनको क्या कह सकते हैं हम, नोटोरियस, ठीक है जी। नेक्स्ट इज इंपल्सिव। इंपल्सिव का मतलब होता है कि कोई भी मतलब जिसको बोल सकते हैं हम कि कोई भी ऐसा एक्शन विच इज डन विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे
है ना, अचानक से कुछ कर देना, दैट इज इंपल्सिव, उसका कहा जाता है इंपल्सिव। तो इसका ऑपोजिट वर्ड जो है वो होना चाहिए हमारा क्या, कॉशियस होना चाहिए। कॉशियस का मतलब क्या होता है, कॉशियस का मतलब होता है कि जो बड़े ही सोच समझकर, है ना, और सूझबूझ के साथ कुछ करना, दैट इज कॉशियस, ठीक है। सेलेशियस का मतलब होता है, सेलेशियस का मतलब होता है विच इज फुल ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स, कोई भी ऐसी चीज जिसमें सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, ठीक है, दैट इज सेलेशियस। अकोमोडेटिंग का मतलब होता है विच इज हेल्पफुल, है ना, जो भी आपको खुश करने में, आपकी हेल्प करने में हमेशा चीज जो आपके काम आएगी, कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, तो उसको बोलते हैं हम अकोमोडेटिंग। अनोइंग का आपको पता ही कि जो हमें क्या करता है, विच इरिटेट्स, है ना, कोई भी ऐसी चीज जो हमें इरिटेट करे। नेक्स्ट इज कैप्टिवेट। कैप्टिवेट के आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, सीज, रिपेल, सब्जुगेट एंड एंथ्रॉल। कैप्टिवेट का मतलब होता है कि किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना या फिर किसी को अपनी तरफ अटेंटिव कर देना, दैट इज कैप्टिवेट, ठीक है। तो सीज का मतलब होता है किस चीज को रोक देना, ठीक है, या किस चीज को अपने कंट्रोल में लेके आना, उसको बोलते हैं सीज, ठीक है। और रिपेल का मतलब होता है किस चीज को पुश बैक करना या पुल बैक करना, या फिर जिसको बोल सकते हो कि पीछे की तरफ लेकर जाना, किस चीज को अट्रैक्ट ना करना, यानी कि अट्रैक्ट का ऑपोजिट होता है क्या, रिपेल। सब्जुगेट एंड एंथ्रोल, ठीक है जी। सब्जुगेट का मतलब होता है कि बाय फोर्स किसी चीज को अपने कंट्रोल में ले लेना, कि किस फोर्सफुली किस चीज को अपने कंट्रोल में ले लेना। स्पेशली ये तब यूज किया जाता है जब हम बात करें किसी लड़ाई की, जैसे मैंने किसी लड़ाई में किसी को हरा दिया और उस चीज को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया उस चीज को, ठीक है, दैट इज सब्जुगेट। एंथ्रॉल का मतलब होता है कि किसी अपने एक ऐसे चार्म की वजह से किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना या फिर अपनी तरफ उसका ध्यान आकर्षित कर लेना, ठीक है, किसी अपनी ब्यूटी की वजह से या फिर किसी अपनी ऐसी एक्टिविटी या ऐसे हमारे कोई जिसको बोल सकते हैं ट्रेड्स हैं जो बहुत ही चार्मिंग है, ठीक है, उसकी वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, यानी कि एंथ्रॉल जो है वो कैप्टिवेट का सिनोनिम्स हो सकता है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट इज बी, ठीक है। ये जो रिपेल ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ये इसका ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट इज सिक्रेटिव। सिक्रेटिव का मतलब क्या है, विच इज रिलेटेड टू सीक्रेट या विच इज फुल ऑफ सीक्रेट, उसको बोलते हैं सिक्रेटिव, ठीक है। तो वेग का मतलब क्या होता है, वेग का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर। एंग्जियस का मतलब क्या होता है कि वेरी मच इंक्लाइंड या फिर वेरी मच इंटरेस्टेड टू अकर, ठीक है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा वरीड या फिर बहुत ज्यादा उत्तेजित, किस चीज को हम बोल सकते हैं, ठीक है, दैट इज एंग्जियस, कि वो चाहता है कि ये चीज जल्दी से जल्दी हो, है ना। कैंडिड का मतलब होता है कि बिल्कुल क्लियरली जो भी है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना किस चीज को, दैट इज कैंडिड, मतलब जो भी है उसको एज इट इज बोल देना। शैलो का मतलब होता है विच इज नॉट डीप। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑपोजिट जो होगा सिक्रेटिव का, वो कैंडिड होगा। कैंडिड का मतलब होता है कि जो भी है सो बोल देना, या फिर जो जैसा है वैसा ही किस चीज को दिखाना या बताना या बोल देना उस चीज के बारे में, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोल देना, दैट इज कैंडिड, ठीक है। तो सिक्रेटिव का जो आपका ऑपोजिट वर्ड बनेगा वो बनेगा कैंडिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आउट ऑफ द 4 गिवन ऑल्टरनेटिव्स ए, बी, सी एंड डी टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसमें 31st ऑप्शन में देखते हैं, इंस्टेड ऑफ फायरिंग डैश द थीफ द पुलिस फायर डैश द मूव। 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन में ऑन, सेकंड में ऑन एट, थर्ड में एट अपॉन एंड डी में अपॉन एट। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा, देखिए जब भी हम किसी पे फायर करते हैं तो वो जब भी हम किसी पे फायर करें तो जिस पे फायर करें वो हमारा क्या होता है, टारगेट होता है, ठीक है। तो जब हम किसी की तरफ फायर करते हैं वो क्या है, हमारा एक टारगेट है। तो टारगेट के लिए जो प्रेपोजिशन है वो कौन सी होती है हमारी, वो एट प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट में एट आना चाहिए था। तो एट ऑप्शन देखिए फर्स्ट में कहां पे, फर्स्ट में ऑन है, सेकंड में ऑन है, थर्ड में एट है और डी में अपॉन है। यानी कि जो सी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। और दूसरी मैं आपको एक बात समझा देता हूं कि जब हम किसी मॉब का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लोगों का झुंड, एक ऐसे लोगों का झुंड जो गुस्से में है, जो दंगा फसाद के लिए जिसको बोल सकते हैं उत्साहित है, मतलब वो करने वाले हैं, ठीक है। तो अपॉन जो है, ठीक है, यहां पर अपॉन क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने उनका कोई एक टारगेट नहीं है, वो पूरे झुंड के ऊपर गोलियां बरसाना उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन अगर एक टारगेट होगा तो उसके लिए एट और बहुत सारे के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दी तो वो क्या हो जाएगा, अपॉन, ठीक है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका सी होगा। इसका मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ फायरिंग एट द थीफ द पुलिस फायर्ड अपॉन द मॉब। क्लियर। तो सी ऑप्शन शुड बी द राइट ऑप्शन। जो सी रहेगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस हैज बीन एक्यूज्ड। एक्यूज के साथ हमेशा ही ना ये वर्ड कभी भी आपको देखने को मिले एक्यूज, तो एक्यूज के साथ जो प्रेपोजिशन लगती है वो कौन सी लगती है? ऑफ लगती है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में ऑफ कहां पे आपके पास, इधर तो फोर दिया हुआ है, नेक्स्ट में फोर दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अगले में विद दिया हुआ है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें भी सही हुआ। एक्यूज्ड ऑफ कॉनिवेंस। कॉनिवेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिली भक्त। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मिली भक्त। किसके साथ मिली भक्त थी उसकी? तो यहां पर विद आना चाहिए। ठीक है, किसके साथ मिली भक्त थी उनकी? जो क्रिमिनल्स थे। ठीक है, तो इस चीज का उन पे आरोप लगा। एक्यूज का मतलब आरोप लगाना, तो एक्यूज के साथ हमेशा ही प्रेपोजिशन ऑफ आती है। ठीक है, तो ऑफ प्रेपोजिशन हम लेकर चलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि 33rd, ही हैज अप्लाइड डैश द प्रिंसिपल डैश द पोस्ट ऑफ अ टीचर। जब भी हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जब भी हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पोस्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए फोर प्रेपोजिशन यूज करते हैं। क्लियर? इतनी बात आप याद रखेंगे। तो देख लीजिए लास्ट में फोर कहां आपको दिख रहा है? लास्ट में फोर आपको इस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ये लास्ट ऑप्शन होगा। और यहां पर टू किस लिए आएगा? क्योंकि हम ये जो हमारी कोई भी एप्लीकेशन है वो हम जब भी किसी को एड्रेस करते हैं, तो जिसको हम एड्रेस करते हैं वो क्या होता है? हमारा जिसको बोल सकते हैं कि हमारे डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन क्या है? हमारी प्रिंसिपल। उस तक हमने क्या उसको भेजी अपनी एप्लीकेशन, कौन सी पोस्ट के लिए? तो पोस्ट एप्लीकेशन भेजने का जो पर्पस है वो है पोस्ट ऑफ टीचर। तो पर्पस की जो प्रेपोजिशन होती है वो फोर होती है। जब भी हम किसी पर्पस के लिए प्रेपोजिशन यूज करेंगे तो फोर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही इज वेटिंग, पर्पस क्या है? फॉर द बस। ठीक है, तो बस जो है उसका पर्पस है, तो इसके लिए हम फोर जो है वो यहां पर प्रेपोजिशन लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज अ वेरी स्लो पर्सन बोथ डैश स्पीच एंड डैश हिज बिजनेस। देखिए जब भी हम किसी स्किल की बात करते हैं तो स्किल के लिए हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो एट यूज करते हैं। ठीक है, ये स्पीच जो है एक स्किल होता है, तो किस चीज में किसी का कमजोर होना या फिर बहुत अच्छा होना, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? एट का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही इज गुड एट टेलिंग लाई, तो टेलिंग लाई जो है वो भी हमारा क्या है? एक एक्टिविटी है या फिर एक हमारा स्किल है। ठीक है, या फिर मैं कहूं ही इज गुड एट एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहां पे सॉल्विंग द प्रॉब्लम भी वो क्या है? हमारा एक स्किल है, तो स्किल के लिए एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। और एट जो है फर्स्ट में ऑप्शन आपका ए में हमें दिखाई दे रहा है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, और जब भी हम किसी बिजनेस की बात करें, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो विच इज रिलेटेड टू अवर लिवलीहुड, ठीक है, तो उसके लिए इन प्रेपोजिशन यूज करा करो, तो यहां पर इन प्रेपोजिशन ये आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज शी वॉज डिस्गस्टेड डैश द इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल एज द डेकोरेशन। देखिए अब मैं आपको समझा देता हूं कि जब भी हम बात करेंगे किसकी? डिसगस्ट की। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे डिसगस्ट की, या फिर हम बात करेंगे एंग्री की, डिसगस्ट एंग्री, या फिर हम बात करें किसकी? एग्री। ठीक है, एग्री, ठीक है, और डिसगस्ट, एंग्री, या फिर हम कह सकते हैं कि एनॉय। ठीक है, ये जो पहली तीन है, ठीक है, इनके साथ आप क्या करेंगे? आप एट का यूज करते हो या फिर आप यूज करते हो विद का, या तो एट का या विद का। अब एट का यूज कब करोगे? जब कोई थिंग होगी। ठीक है, और विद का यूज कब करोगे? जब कोई पर्सन होगा। जब कोई थिंग होगी तो एट का यूज करोगे, और जब कोई पर्सन होगा तो विद का यूज करोगे। ठीक है, तो शी वॉज डिस्गस्टेड द इंटीरियर डेकोरेटर। अब ये तो कोई इंसान ही होगा डेकोरेटर जो होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? विद आ जाएगा पहले। ठीक है, क्या आ जाएगा? विद। और उसके बाद वो डिस्गस्ट, और किस चीज के साथ डिस्गस्टेड? डेकोरेशन के साथ। डेकोरेशन तो थिंग है, तो यहां पर एट आना चाहिए था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका जो डी है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा कि शी वॉज डिस्गस्टेड विद द इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल एज द डेकोरेशन। क्लियर? तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, और अग्री के साथ भी विद लगता है और अग्री के साथ टू भी लगता है, लेकिन एट नहीं लगता। इस करके मैंने पहली तीन ही कही है, एनॉय, डिस्गस्ट एंड एंग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, यानी कि इडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरों की बात यहां पर की गई है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है टू सर्व आउट, इसका मतलब होता है कि अपने सर्विसेज देना। ठीक है, तो चार ऑप्शन है यहां पर, टू शॉक, टू रिटेलिएट, टू कैप्चर, टू डिफीट। अब टू रिटेलिएट का मतलब होता है कि बदला लेना किस चीज का, टू शॉक मतलब किसी को झटका दे देना, टू कैप्चर किस चीज को कैच कर लेना, टू डिफीट किसी को हरा देना। यानी कि ये जो 36 जो ऑप्शन है ये
36 जो क्वेश्चन है, इसके जो ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगे, तो हम इस क्वेश्चन को डाउट में रखेंगे और आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज को इरेगुलरली करना, इनकंसिस्टेंटली करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, इरेगुलरली। नेक्स्ट इज टेकिंग टू हार्ट। टेकिंग टू हार्ट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हर्ट हो जाना, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बीइंग हर्ट। उसके बाद आता है टू कट समवन शॉर्ट। इसका मतलब होता है कि किसी को बीच में रोक देना या फिर इंटरप्ट करना, जिसको हम करेक्ट जो मीनिंग होगा इसका कि किसी को इंटरप्ट करना, ठीक है। तो इसके लिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके आगे है अफ्लाई इन द ऑइंटमेंट। क्या है अफ्लाई इन द ऑइंटमेंट? इसका मतलब होता है क्या कि किसी भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए कि कोई काम आपका हो रहा है और उस काम में कोई बाधा आ जाए, या फिर कोई काम आप एंजॉय करने वाले लेकिन कुछ एक ऐसा छोटा सा फैक्टर आ जाए जिसकी वजह से क्या हो जाए, सारा डिस्टर्ब हो जाए चीज, तो उसको बोलते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है कि अफ्लाई इन द ऑइंटमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, डी शुड बी द राइट ऑप्शन। देखिए यहां पर डी जो है आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि आपको क्या करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यूज करना है। अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, कि कोई भी ऐसी प्लेस जहां पे एरोप्लेन्स को रखा जाता है, ठीक है। तो एबे होता है जहां पर मॉन्क्स रहते हैं, है ना, संत सुंत वगैरह ये जो रहते हैं वो मॉन्क होता है। हैंगर होता है कि जहां पे एरोप्लेन्स को रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैंगर, ठीक है। यार्ड तो आपको पता ही है, जो हमारे जिसको वेड़ा भी बोल देते हैं हम, शेड तो पता ही है आपको, जिसके अंदर किस चीज को रखा जाता है। अ वेरी फेमस पर्सन, जो पर्सन बहुत ज्यादा फेमस होता है उसको कहा जाता है रिनाउंड पर्सन, ठीक है। उसके बाद डेड विदाउट हैविंग मेड अ वैलिड विल, मतलब विल बनाने से पहले ही कोई मर गया तो उसको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है इंटरस्टेट, ठीक है, उसको कहा जाता है इंटरस्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट इज वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ, ठीक है, जो अनसेटल्ड लाइफ लीड करते हैं उसको कहा जाता है वेगाबॉन्ड। क्या कहा जाता है, वेगाबॉन्ड। वेंडरर होते हैं जो यहां वहां भटकते हैं। नेक्स्ट इज अ वुमन हु यूजेस हर चार्म टू एक्सप्लॉइट मैन, मतलब जो कोई भी ऐसी लेडी जो अपनी ब्यूटी से मर्दों को एक्सप्लॉइट करती है, शोषण करती है उनका, ठीक है, जैसे लूट लिया है ना, या पैसे ऐंठ लिया, ऐसा कुछ, तो उसको वैम्प कहा जाता है। कोक्वेट जो वर्ड लिखा हुआ है, कोक्वेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी लड़की जो एक समय पे बहुत सारे लड़कों के साथ फ्लर्ट करे, दैट इज कोक्वेट, उसको कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए ये आपके आज का सेशन में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितनी भी एनालिसिस थी वो हमने देख ली। तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़े लेवल के नहीं थे, एक आसान ही थे क्वेश्चन, ठीक है। आपको जस्ट अपनी वोकैबुलरी पे फोकस करना है। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो वोकैबुलरी पे ज्यादा फोकस करें, जिसमें स्पेलिंग टेस्ट, इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में आपके जो है प्रीपोजिशन को टारगेट किए गए, तो प्रीपोजिशन चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। और आने वाले सेशन में कभी ना कभी आपको प्रीपोजिशन भी करवाई जाएगी डिटेल में, ताकि आगे आने वाले आपके जो भी एग्जाम्स हैं उनमें अगर प्रीपोजिशन से कभी क्वेश्चन आया तो आप गलत ना करें उस क्वेश्चन को। और आपकी वोकैबुलरी को लेकर भी कुछ सेशन लिए जाएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें और जल्दी से जल्दी अपनी एक सरकारी नौकरी पा सके, ठीक है। इसके लिए सिविल स्टेप जो हिमाचल है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, जिसमें कुछ फ्री इनिशिएटिव, कुछ पेड इनिशिएटिव्स भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश जीके, है ना, पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन, करंट अफेयर मैगजीन ये फ्री मिलेगी, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये फ्री सेशंस मिलेंगे आपको, एचपीजी के एमसीक्यू रिवीजन सीरीज आपको क्या है जो फ्री मिलने वाले। और जो पेड इनिशिएटिव है जैसे कि एचपीएस ऑफलाइन लाइव कोर्स ये भी आपको मिल जाएगा, एचपीएस ऑनलाइन कोर्स ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है एंटी अलाइड ऑनलाइन कोर्स, स्टार्टिंग डेट 16 मई 2022 से, जिसकी फीस 12,500 रहेगी। और एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क, ठीक है, जो 15 जून से हमारा बैच शुरू हुआ है उसमें आप एनरोल हो सकते हैं मात्र 5,000 रुपए देकर। और एसआई एंड क्लर्क बैच स्टार्टिंग डेट 13 जून से जो हमारा शुरू हुआ है, जिसकी फीस 6,500 है, ठीक है। तो इसमें आपके टेस्ट सीरीज भी रहेंगी, सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है एडमिशन के रिगार्डिंग या किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके किसी भी समय आप ये इस जानकारी को पा सकते हैं। क्लियर है जी? बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें अच्छे से और अपने आप को बिल्ड करते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।